ज्योतिषी राधाकृष्ण वर्मा का आप सभी को सप्रेम भरा नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज भी हम श्री शनिदेव महाराज के बारे में ही बातचीत करेंगे। आखिर हमें क्यों डर लगता है श्री शनिदेव महाराज से। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। दर्शकों, हम उन हर एक बुरे कार्य से क्यों नहीं डरते जो हम जानबूझकर करते हैं। हमें पता होता है कि हम गलत कार्य कर रहे हैं। चोरी डकैती हम करते हैं, झूठ फरेब का साथ हम देते हैं, जुआ सट्टा हम खेलते हैं, देशद्रोही हम बनते हैं। और तो और जो शख्स खुद खाना खाकर अपने बच्चों को नहीं देते, जो शख्स अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, और जो प्राणी पर स्त्री पर पुरुष से नाजायज संबंध रखते हैं, शनिदेव महाराज उनसे तो बहुत ही ज्यादा रुष्ट होते हैं। तो दर्शकों, शनिदेव कहां बुरे हैं? हर बुरा कार्य हम करते हैं और दोष देते हैं श्री शनिदेव महाराज को। नहीं, शनिदेव महाराज तो न्याय के देवता हैं, वो न्यायाधीश हैं और वो किसी से भी पक्षपात नहीं करते हैं। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। हम तो केवल मात्र मानव हैं, उन्होंने तो भगवान शिव को भी नहीं बख्शा था। चलिए मैं अब आपको एक प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूं। एक समय की बात है कि भगवान शिव ने श्री गणपति जी की जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर सभी देवी देवताओं को कैलाश पर्वत पर बुलाया। सभी देवी देवता वहां पर उपस्थित हुए और उन्होंने श्री गणपति महाराज जी को आशीर्वाद दिया। लेकिन श्री शनिदेव महाराज ने उनको आशीर्वाद नहीं दिया। वो एक तरफ मुंह लटकाए खड़े रहे। ये देख भगवान शिव उनके पास गए और पूछा, हे शनिदेव महाराज, आपने गणपति जी को आशीर्वाद नहीं दिया जबकि सभी देवी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इस पर शनिदेव महाराज बोले, प्रभु मुझे क्षमा करें, आपका ही दिया हुआ वरदान मेरे आड़े आ रहा है कि मैं जिस पर भी अपनी दृष्टि डालूंगा वो दशाहीन हो जाएगा और मैं ये कार्य कैसे कर सकता हूं। इस पर भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, हे शनिदेव, क्या आप मुझ पर भी अपनी दृष्टि डाल सकते हैं? इस पर शनिदेव बोले, हां प्रभु, मैं कल सुबह आप पर अपनी दृष्टि डालने कैलाश पर्वत पर आऊंगा। इतना कहकर वहां से वो प्रस्थान कर गए। और दर्शकों, अगली सुबह हुई। भगवान शिव बोले भी शनिदेव महाराज की दृष्टि से डरकर वो जंगलों की ओर प्रस्थान कर गए और वहां जाकर उन्होंने एक हाथी का रूप धारण कर लिया कि अब तो शनिदेव महाराज मुझे नहीं पहचान पाएंगे और कैसे मुझ पर अपनी दृष्टि डाल सकेंगे। दोपहर हुई। कड़कती धूप में भी भगवान शिव बोले हाथी के रूप में वहां पर घास फूस खाते रहे। और जब संध्या हुई, भगवान शिव बोले ने हाथी का रूप छोड़ कैलाश पर्वत पर पहुंचे और पहले से वहां मौजूद शनिदेव को देखकर भगवान शिव बोले, हे शनिदेव, आप अभी तक यहां पर हैं और आपने मुझ पर अपनी दृष्टि डाली ही नहीं। इस पर शनिदेव महाराज बोले, क्षमा करें प्रभु, मेरी दृष्टि तो आप पर पड़ चुकी है। एक प्रभु को भी हाथी का रूप धारण कर कड़कती धूप में जंगलों में भटकना पड़ा। ये मेरी
क्रूर दृष्टि ही थी। इस पर भगवान शिव बोले, हे शनिदेव, मेरा क्या कसूर था जो आपको भी मुझ पर अपनी दृष्टि डालनी पड़ी। इस पर शनिदेव बोले, प्रभु, जब माता सती हुई थी तब आपने वहां पर हो रहे यज्ञ को तहस नहस किया था और उसी का फल मैं आपको देने आया था। इतना कहकर वहां प्रभु को नमस्कार कर शनिदेव महाराज प्रस्थान कर गए और भगवान शिव उन्हें जाता देख मुस्कुराते रहे। ॐ शं शनैश्चराय नमः। तो दर्शकों, जब शनिदेव महाराज ने भगवान शिव के एक कसूर मात्र पर उन पर अपनी दृष्टि डाली, तो हम तो केवल मानव हैं। हमें तो बड़ा सोच समझकर हरेक कार्य करना चाहिए। क्या उसमें हम कहीं कोई बुरा कर्म तो नहीं करने जा रहे? क्योंकि हर एक बुरे कर्म का हिसाब श्री शनिदेव महाराज ने हमसे लेना है। कई बार तो हमसे अनजाने से भी कई बुरे कार्य हो जाते हैं। जैसा कि हम चलते हैं, हमारे पैरों के नीचे कई कीड़े मकोड़े जानवर हैं ऐसे जो मर जाते हैं, वो तो अनजाने में होता है। अगर हम श्री शनिदेव महाराज से उसके लिए भी क्षमा याचना मांगते हैं तो शनिदेव अवश्य माफ करते हैं। तो दर्शकों, मेरी यही आपसे गुजारिश है, शनिदेव महाराज के बारे में किसी भी तरह की भ्रांति जो समाज में है उस पर अमल मत करिएगा। तो दर्शकों, सदैव श्री शनिदेव महाराज को श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना उनकी करनी चाहिए। और मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, आप नोट करिएगा। श्री शनिदेव महाराज को शनिवार की रात को उनकी प्रतिमा के ऊपर सरसों के तेल से स्नान कराइएगा और काले कपड़े की 3 पूड़ियां बनाकर उसमें काले तिल डालकर और पूड़ी को सरसों के तेल में भिगोकर अग्नि जलाकर श्री शनिदेव महाराज को आहुति दीजिएगा और प्रतिमा की 3 परिक्रमाएं अवश्य लीजिए, तो शनि कृपा आप पर अवश्य होगी। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः।